पेपर लीक केस में फंसे राजभर के विधायक क्या लगातार आपको बता रहे थे कि गाजीपुर पुलिस ने बेदी राम की जांच शुरू कर दी है, जहां लगातार ओपी राजभर से इस पर पूरा मामले में संज्ञान लिया गया, लेकिन वो कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए थे। वही विधायक का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुकी है। पेपर लीक केस में फंसे राजभर के विधायक। रेलवे से बर्खास्त हुए थे राजभर के एमएलए बेदी राम। जब बड़ा सिकंजा कसने की तैयारी है पेपर लीक के मास्टर बेदी राम अब स्ट्रिंग में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 3 राज्यों में बेदी राम पर 8 मुकदमे दर्ज। ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से राजभर के विधायक पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपकी जिस तरीके से बेदी राम लगातार पेपर लीक जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें साफ तौर से कहते हुए दिखाई दिए थे कि वो कई सारे पेपर लीक में शामिल रहे हैं और पेपर लीक के मामले में पहले भी उनके ऊपर तमाम एफआईआर होती रही हैं। राजभर की पार्टी से वो भाजपा से विधायक हैं और जैसे ही इस स्टिंग ऑपरेशन की बातें बाहर आ गई, जैसे स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया उसके बाद से जैसे ही मीडिया ने उनका रुख किया, उसके बाद से लगातार बेदी राम से संपर्क किया जाता है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जिस तरह से एक स्टिंग ऑपरेशन के दरमियान ये सामने आया कि एक परीक्षा के लिए 40 लोगों की भर्ती कराते थे और उसको लेकर के तमाम पैसे की वसूली की जाती थी। उस स्टिंग ऑपरेशन की बात की जाए तो योगी सरकार उसको लेकर काफी सख्त है और एसटीएफ को जांच के लिए लगाया गया है। एसटीएफ भी वो अपनी तरीके से अपनी तरफ से जांच कर रही है। अनुराग, जब से बेदी राम का नाम इस पूरे मामले में सामने आया, लगातार ओपी राजभर से इस पर सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में बेदी राम के साथ साथ जिस तरीके से राजभर, क्योंकि उस पार्टी के मुखिया हैं सुभाष पाके, तो वो भी तमाम सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं और सीएम योगी ने उनको तलब किया था कल, और सीएम योगी से मुलाकात के बाद वो आज सुबह दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो दिल्ली में भी उनको जवाब देना है कि आखिर उनकी पार्टी के एक विधायक के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं, आखिर क्यों वो स्टिंग ऑपरेशन में ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि तमाम तरह की जो उनकी छवि है भाजपा के ओपी राजभर की, वो दांव पे लगी हुई है और इन तमाम सवालों के जवाब भी उनको देने हैं। दिल्ली में भी आला कमान उनसे तमाम तरह के सवाल पूछेगी, तो जाहिर तौर से पेपर लीक का जो मुद्दा है अभी गर्म बना हुआ है और उसको लेकर के तमाम सवालों के जवाब बेदी राम को देने हैं। बिल्कुल अनुराग, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक में फंसे विधायक बेदी राम अंडरग्राउंड हो गए। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार ने पेपर लीक स्टिंग की जांच एसटीएफ को दी है। जहां लगातार उनका वीडियो वायरल हो रहा था, ओपी राजभर सीएम योगी से मिलने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। जब अंडरग्राउंड बताए जा रहे बेदी राम राजभर के विधायक है, वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने पेपर लीक स्टिंग की जांच एसटीएफ को दे दी है। ओपी राजभर सीएम योगी से मिलने के बाद दिल्ली रवाना हुए। वहीं अब अंडरग्राउंड की खबरें सामने आ रही है, जहां लगातार बेदी राम का नाम जोरों शोरों से देखने को मिल रहा था, तो वहीं अब बड़ी खबर ये सामने आ रही कि बेदी राम अंडरग्राउंड हो गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बेदी राम कहां है। खबर ये सामने आ रही है कि अब वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। अनुराग जी, अभी तक लगातार सवाल निशान के घेरे में थे बेदी राम, और अब अंडरग्राउंड होने की सूचना सामने आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से बेदी राम के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, बेदी राम अब अंडरग्राउंड है। किसी को नहीं पता है कि आखिर वो इस समय कहां पर हैं। एक जमाने पहले बेदी राम रेलवे में टीटी हुआ करते थे, लेकिन रेलवे की भर्ती के बाद जिस तरह से पेपर लीक की बातें सामने आने लगी, उसके बाद उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया गया। और जिस तरह से गाजीपुर के जखनिया सीट से विधायक हैं बेदी राम, तो तमाम सवालों के जवाब उनको देने थे और इन्हीं सवालों से बचते हुए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जो ओपी राजभर है उनको भी नहीं पता है कि बेदी राम आखिर कहाँ गए हैं। उनसे भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और सीएम योगी ने भी उनको तलब किया था और तलब करने के बाद जिस तरह से उनसे सवालात पूछे गए, उसके बाद वो खुद बैकफुट पे हैं और ओपी राजभर फिलहाल दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में भी एक तरीके से जो आला कमान है उसको भी जवाब चाहिए कि आखिर बेदी राम इस पूरे मामले में कैसे आरोपी बने हैं, और जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें ये कहते दिखाई देते हैं कि वो तमाम जो परीक्षा लीक में शामिल रहे हैं। और बिल्कुल अनुराग, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सराई रेलवे स्टेशन में हो रहा है कोयला डंपिंग। सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रामीण पार्टी के साथ साथ कई महासंघों का आंदोलन हो रहा है। कोयला वाली ट्रेन रोकने का भी तैयारी की जा रही है। कोयला ट्रेनों को रोकने की भी लगातार प्रयास किया जा सकता है। सराई रेलवे स्टेशन में कोयला डंपिंग हो रहा है, जिसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण पार्टी के साथ साथ कई महासंघों का आंदोलन देखने को मिल सकता है। कोयला वाली ट्रेन रोकने का भी प्रयास है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोयला डंपिंग का मामला खुलकर सामने आने के बाद लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। अरुण जी मैडम, बताना चाहूंगा कि सिंगरौली जिले के सराय रेलवे स्टेशन में जो कोयला का डंपिंग कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ कई यात्री, कई पैसेंजर गाड़ियाँ आती हैं, लोग उतरते हैं, जाते हैं। वहाँ पे आजू बाजू रहवासी, कई रहवासी हैं, ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका सटा हुआ स्टेशन है। वहाँ पे स्कूल है, तालाब है, कई तो इस तरह के कई लोगों को यूज करने वाली संस्थाएं हैं। इस दृष्टिकोण को न देखते हुए जबरन रेलवे द्वारा अडानी कंपनी को दे दिया गया है अपनी जमीन, और उसमें कोयला डंपिंग कराई जा रहा है। रेलवे स्टेशन में ही कोयला डंपिंग कराई जा रही है। इस बात से लेकर लोग जब से हो रहा है लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन केवल अडानी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। श्रद्धालुओं से भरी कैंटर पलटी। आपको बता दें कि हापुड़ से लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। नगर को दर्शन कर रहे, वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने आ रही है। 13 श्रद्धालु मामूली रूप से घायल हुए हैं। जहां घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, वहीं थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। श्रद्धालु से भरी कैंटर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। कई लोगों के घायल होने की सूचना है, तो वहीं सभी घायलों का इलाज जारी है। डीप फ्रीजर कबाड़ में हुए तब्दील। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। डीप फ्रीजर के कबाड़ में पड़े होने के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ईओ सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। डेड बॉडी रखने के लिए खरीदे गए थे ये फ्रीजर, जो कबाड़ में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डीप फ्रीजर कबाड़ में तब्दील हो गए, जिनका कोई भी उपयोग नहीं किया गया, वो रखे कबाड़ में तब्दील होते हुए नजर आ रहे। एक तरफ जहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही की वजह से ये कबाड़ में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ईओ सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। डेड बॉडी रखने के लिए ये फ्रीजर मंगाए गए थे, लेकिन कूड़े में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ निर्देश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से डीप फ्रीजर यानी कि फ्रीजर लगातार कूड़े में तब्दील होते हुए नजर आ रहे, नगर पालिका अध्यक्ष ईओ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल आरती, ये पूरा जो मामला है ये फर्रुखाबाद के नगर पालिका का है। यहाँ पे ये लाखों रुपए के जो ये डीप फ्रीजर है ये खरीदे गए थे, जिनमें जब अगर किसी की अंत्येष्टि हो जाती है उसके बाद ये जो बॉडी है उसको किस तरीके से आप रिजर्व में उसको सही तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके लिए लाए गए थे। लेकिन सबसे अहम ये बात निकल के आई है कि नगर पालिका में जो करोड़ों रुपए के जो सामान खरीदा जाता है, अक्सर इसकी सुर्खियों में आते हैं कि ये जो सामान है ये कबाड़ में तब्दील हो जाता है, कंडम हो जाता है, लेकिन इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जी, इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, पूरे मामले में जब हमारी नगर पालिका के अधिकारियों से बात हुई है तो उन लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि कुछ खराबियां थी और इसके अलावा जो भवन है उसका निर्माण कार्य चल रहा है, इस कारण से इनको बाहर रख दिया गया था। लेकिन पूरे मामला जो है उस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं या फिर जो वहाँ के कर्मचारी हैं पूरे मामले को दबाना चाहते हैं, और ये इनकी लापरवाही जो है ये कहीं ना कहीं जो यहाँ बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद।